बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे खबर देख रहे हैं, जहां चार दीवारी और आमेर क्षेत्र में ई रिक्शा प्रतिबंध के विरोध में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ब्रह्मपुरी थाना के पास स्थित पार्क में ई रिक्शा चालकों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक और उनके ई रिक्शा मौजूद रहे हैं। इस दौरान संगठन के महासचिव ने कहा है कि सरकार द्वारा ई रिक्शा पर पाबंदी लगाना समस्या का समाधान नहीं है। इससे हजारों गरीब परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जिनके सामने किश्त चुकाने और घर चलाने में संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा है कि सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरे और गरीबों का रोजगार भी प्रभावित ना हो। एसोसिएशन के उपेंद्र सिंह ने कहा है कि ई रिक्शा बंद कर सरकार ने गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया है, जबकि ट्रैफिक अब ऑटो रिक्शाओं से बिगड़ रहा है। बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंध जारी रहा तो कई लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। तो आ गए उसी तरह से, और जाम की समस्या वैसे की वैसे बनी हुई है। तो अब क्या डिमांड रहेगी आप लोगों की? किस हमारी तरीके? डिमांड ये है, सब जैसे ई रिक्शा चलते आ रहे थे वैसे है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। और जैसे वो जो ये जरूर है कि ई रिक्शा चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए, कागज पूरे होने चाहिए और वो गाड़ी चलनी चाहिए। पहले भी सरकार ने बंद करने की कोशिश करी है और कम किए थे रिक्शे। नहीं, पहले अभी तक सरकार ने ना तो बंद किए ना कम किए। अभी तक कोई किसी भी सरकार ने ना तो बंद किए ना कम किए हैं रिक्शे। पिछले दिनों में कम कर दिए थे रिक्शा सिटी से। नहीं, कोई कम नहीं किए सर, जैसे चलते आ रहे थे वैसे चल रहे हैं। तो अब और क्या डिमांड सरकार ने है? एक अच्छा ये जरूर है कि ई रिक्शा आज 14 ईपी को बंद किया है, तो उनकी अगर फिटनेस नहीं है, गाड़ी चलने लायक नहीं है, तो उनको बंद कर रहे हैं सरकार। हम उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पूरे थाने के पास शांतिपूर्वक विरोध करना, धरना शुरू किया है, जिसमें हमने सरकार की जो नीति है और ट्रैफिक को लेकर के जो ये कह रहे हैं कि बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है और ई रिक्शा ही एक मुख्य कारण है ट्रैफिक जाम का, उसके खिलाफ हमने आज विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक यहाँ ब्रह्मपुरी थाने के पास किया है। हमारी सरकार से निवेदन है कि कोई अच्छी नीति लाई जाए जिससे ये ट्रैफिक को सुचारू रूप से हो सके। आप एक तरफ कह रहे हो कि ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक जाम है और दूसरी तरफ शहर की व्यवस्था वैसी की वैसी ही है। आज ई रिक्शा की जगह ऑटो आ चुका है और ट्रैफिक की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पुलिस प्रशासन अपनी जगह लगा हुआ है, लेकिन वो ट्रैफिक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बिना वजह किसी भी गरीब को परेशान ना किया जाए। उसको बंद करने से उसकी रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है, उसकी गाड़ी की किस्तें हैं, वो बेचारा गाड़ी की किस्तें कहाँ से चुकाए। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके लिए कोई फुल प्रूफ पॉलिसी लाए, प्लान लेकर के आए और उसको कार्रवाई अमल करे। धन्यवाद। एक तरफ भजनलाल सरकार या मोदी सरकार रोजगार की बात करती है, दूसरी तरफ रोजगार छीन रही है। देखो, सरकार के पास रोजगार के लिए कोई पॉलिसी है नहीं। ये स्वरोजगार का एक साधन है। गरीब आदमी ईमानदारी से चला करके अपनी जीविका कर रहा है, 2-4-500 ले जाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, राशन ले जा करके ईमानदारी से चल रहा है। उसका रोजगार छिन जाएगा तो बेचारा क्या करेगा? चोरी करेगा और घटनाएं बढ़ेंगी, सरकार की मुसीबतें और बढ़ेंगी, पुलिस के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। तो गरीब एक बेचारा ईमानदारी से कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए रोजगार।